हमारे साथ है कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री नसीम खान। नसीम खान जी, जिस तरह से आज सरकार ने किसानों को राहत दी है, एक बड़ी घोषणा की है कर्ज माफ़ी की, उसको लेकर कैसे आप इस घोषणा को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणाबाज सरकार ही है। चुनाव के पहले लाडली बहनों को 1500 रुपया देने की उन्होंने योजना शुरू की। लगभग 2.5 करोड़ बहनों को उन्होंने उस समय पैसा दिया और वोट ले लिया, सरकार बन गई, सत्ता में आ गए तो 80 लाख बहनों को निकाल कर फेंक दिया और अब कहते हैं कि नहीं, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। वो जो नियम था, नियम के खिलाफ उन्होंने पैसा लिया। तो जब ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमेशा चुनावी राजनीति के तहत ये फैसला लेते रहती है। पिछले कई दिनों से, पिछले 8 से 10 दिन से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पे धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको आंदोलन कर रही है। आज भी सवेरे पूना के मंचर में आंदोलन कांग्रेस और एनसीपी, राष्ट्रवादी शरद पवार जी की पार्टी, शिवसेना, सब लोग, उबाटा के लोग मिलकर हाईवे जाम किए थे। किसान आज पूरे महाराष्ट्र में सड़क पर उतर रहा है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। तब आज कैबिनेट में एक फैसला लेकर घोषणा कर दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये घोषणा करने में बहुत माहिर है और इशू को कैसे यहाँ से वहाँ डाइवर्ट किया जाए, उसमें इनका जवाब नहीं। ये मुद्दा किसान का काफ़ी अहम महाराष्ट्र में रहता है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि किसानों की आत्महत्या होती है। तो ऐसे में ये जो 2 लाख की जो कर्ज माफ़ी की गई, आपको लगता है कि इससे किसानों की आत्महत्या रुकेगी या ये इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, इस किसानों को सबसे मूल मुद्दा जो है, उनका जो एमएसपी है वो बढ़ाना चाहिए, जो मोदी जी की सरकार ने 2014 में वादा किया था। पूरे देश के किसानों का ये विषय है। महाराष्ट्र के किसानों का भी मुद्दा है और पूरे देश के किसानों का ये मुद्दा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, हरियाणा हो, ये मुद्दा पंजाब हो, ये मुद्दा सिर्फ एक राज्य का नहीं है। जब 2014 का लोकसभा का प्रचार चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, अपने मैनिफेस्टो में मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था देश के किसानों से कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी का प्राइस दुगना करेंगे। तो वो करना चाहिए सरकार को। कितना 12 साल हो गया इस सरकार को। सरकार सिर्फ किसानों को लॉलीपॉप देती है, जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातें करती है। दूसरा एक विषय पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के उपचुनाव की घोषणा हो गई है, नामांकन भी दाखिल हो गए, लेकिन कई जगह दोनों तरफ, चाहे महाविकास हो, विकास आघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों जगह बागी काफ़ी खड़े हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये बगावत शांत हो जाएगी 4 जून जब नामांकन वापस लेने की तारीख है, या फिर देखिए ये बगावत रहेगी या अलबेल देखने मिलेगा आपस में? देखिए, ये पार्टियों का अंदरूनी मामला है। हर पार्टी में इच्छुक लोग होते हैं और इस तरह से बगावत सभी जगह होती है, लेकिन उस समय पे हर पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर उस चीज़ का शॉर्ट आउट करते हैं। जी। जो अरुण लखानी है, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है, उसको लेकर भी राजनीति जारी है, बयानबाजी जारी है कि सुप्रिया सुले की वो समधी बनने वाले हैं, और उनका जो बैकग्राउंड है, हालांकि वो आरएसएस का भी है। आप कैसे देखते हैं उस देखिए, उम्मीदवारी को? ये तो आरएसएस की सरकार ही है, चाहे केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो। संघ के दखल से सरकार चलती है। संघ में काम करने वालों को ही और संघ की ही ये राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, इंडिपेंडेंट राजनीतिक दल नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक दल है और जितने भी स्वयंसेवक हैं वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो उनको जो टिकट दिया स्वयंसेवक के तौर पे आपको लगता है? ठीक है, उनका वो अधिकार है, वो जिसको चाहे टिकट दें। दूसरी एक बात है कि हमने देखा कि पिछले दिनों वहाँ पर बांद्रा में तोड़क कार्रवाई हुई, बुलडोजर चले। अब गोरेगांव में वहाँ पर एक दरगाह पर बुलडोजर चला है। कैसे देखते हैं इन सब कार्रवाई को? बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि हम जो है अवैध कब्जे को छुड़ा रहे हैं, सरकारी ज़मीनों को उससे मुक्त कर रहे हैं। देखिए, अवैध कब्जे के नाम पर गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही है। अवैध कब्जे के नाम पर धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं। अवैध कब्जे के नाम पर हिंदू और मुसलमानों में लड़ाया जा रहा है। इसके पीछे ये लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार की है,
क्योंकि दोनों ही राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। आज नीट और सीबीएसई के पेपर लीक का मामला चल रहा है पूरे देश में। 24 लाख से ज़्यादा नौजवान आज रोष में हैं, गुस्से में हैं, उनका भविष्य अधर में पड़ गया है। किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है पूरे देश के अंदर। तो इन जो सरकार के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए हिंदू और मुसलमान दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, गरीबों की झोपड़े उजाड़ना, उनको बेघर करना, यही सब भारतीय जनता पार्टी चला रही है ताकि लोगों का असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। एक आखिरी सवाल नसीम खान जी कि इन दिनों हमने देखा कि जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की तरफ से जो दानवे जी है अभी जो एमएलसी बने, उनका एक बयान आया कि वो चाहते हैं कि दोनों शिवसेना एक हो। तटकर जो है हाल ही उन्होंने बयान दिया, वो चाहते कि वो कह रहे थे कि हाँ मर्जर की बातें हुई थी, लेकिन शिवसेना में ये ऐसी बातें करना कि दोनों शिवसेना एक साथ आ जाए, हालांकि वो कह रहे कि मेरा व्यक्तिगत मत है, शिंदे शिवसेना की तरफ से भी उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। आपको कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को जो दल ठीक लगता है वो उस दल में और उस दल की विचारधारा जिसको पसंद आती है वो रहता है। जो मूल शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की मूल शिवसेना है। तांत्रिक तौर पर भले शिंदे जी के पास ओरिजिनल शिवसेना और उसकी निशानी पड़ी है, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है, अभी तक निर्णय नहीं हो रहा है, तारीख पे तारीख ही चल रही है। तो ये एक सवालिया निशान देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो अगर कोई यहाँ वहाँ आना जाना चाहता है तो लोग आएंगे। कि दोनों शिवसेना एक हो जाए। अब्दुल सत्तार भी कह रहे कि बीजेपी जो है शिवसेना को ख़त्म करना चाहती है, वो शिंदे जी के साथ में। दानवे कह रहे कि शिवसेना को ख़त्म करना यही बीजेपी की जो है राजनीति रही है। आप शिंदे के साथ कर रहे, पहले उद्धव ठाकरे के साथ किया, तो वो कह रहे कि दोनों को एक साथ आना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। देखिए, एक बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीति रही है कि अपने सहयोगियों पार्टियों के साथ उनका हाथ पकड़कर अपने आप को बड़ा करना, अपनी ताकत बनाना और जब ताकतवर हो जाएं तो उनको ख़त्म करना। ये पूरे देश में आप अगर देखेंगे तो ये एक मिसाल है कि बीजेपी ने अपने सभी सहयोगी दलों के साथ हमेशा से यही किया है। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, पहले जो गलतियां हुई हैं उसको दोहराया ना जाए और उसका रास्ता निकाला जाए। तो एनसीपी और जो शिवसेना में दोनों लोग गए हैं वो विचार कर रहे हैं और ये तो जग जाहिर है कि एनसीपी का मर्जर पवार साहब के साथ होने वाला था। अगर अजीत दादा के साथ वो घटना नहीं घटी होती तो अब तक वो मर्जर भी हो गया होता और भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवादी बाहर भी आ गई होती। तो ये तो सच बात है। आपको लगता है कि शिवसेना का मर्जर हो जाए तो वो शिवसेना सत्ता से अपोजिशन में चले जाएगी? देखिए, सवाल सत्ता में कौन है कौन नहीं है एक अलग विषय है। सवाल विचारधारा का है, सवाल नैतिकता का है, सवाल ईमानदारी का है। अब जो लोगों को सत्ता प्यारी है और सत्ता पाने के लिए उनके पास ना कोई नैतिकता है न कोई विचारधारा है, वो सत्ता के साथ बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको सच्चाई समझ में आएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे नसीम खान। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।